हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर व्हिच क्वेश्चन बैंक इज बेस्ट, कौन सी क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं दोनों मीडियम के लिए बात करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो यूजफुल है ही। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है हमको एक साथ क्वेश्चन के कलेक्शन मिल जाते हैं, जहां से हमको ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा अराइज हो रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत लाजमी, बहुत लॉजिकली एक बात समझने की कोशिश करना कि अगर मैं कहूँ कि इस दुकान पे आलू सस्ती मिलती है, इस दुकान पे ये चीज़ सस्ती मिलती है, सब्जियाँ, और बजाय आप किसी दुकान पे जाने के अगर आप डायरेक्ट मंडी में चले जाएं तो आपको सारी वैरायटी की सब्जी मिल जाएगी। सर ये सब्जी क्या समझा रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरा आपको किसी भी तरह से भटकाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितने क्वेश्चन बैंक बनते हैं, जैसे वो विद्या हो गई, अवतार हो गया आपका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन लाते कहाँ से हैं? क्या आपने कभी सोचा? ये क्वेश्चन लाते हैं अंसाल पेपर से। ये क्वेश्चन कहां से लाते हैं? अंसाल पेपर से। जैसे इससे पहले जितने बोर्ड एग्जाम हुए उन सारे क्वेश्चंस को ये अंसाल से लेते हैं, और उसमें से इनको जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे ये रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, वहां से ये उठाते हैं और नए क्वेश्चन भी देते हैं। ये होता है क्वेश्चन बैंक। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सटीक फार्मूला तब लगता है क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम अच्छे मार्क स्कोर कर लें, जब क्वेश्चंस बैंक उसी पैटर्न पे हो जिस पैटर्न पे हमारे आने वाला फ्यूचर का एग्जाम है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले यूपी बोर्ड टोटली रिटर्न एग्जाम लेता था, बहुत कम एमसीक्यू आते थे। लेकिन इस बार बोर्ड ने एक चीज फिक्स कर दी, यूपी एमएसपी पे भी आपको ये चीज पता है कि 30% एमसीक्यू हर एग्जाम में आएंगे। इसका मतलब 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और 50 नंबर रिटर्न आएंगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल का था। अब हमारी जो पढ़ाई है वो इस अप्रोच से होनी चाहिए कि हमारे उस पार्टिकुलर टॉपिक से एमसीक्यू भी क्लियर और बोर्ड एग्जाम भी। तो ऐसे में किसी सीरीज का अगर आप सहारा लोगे, देखो मैं लॉजिकली आपको मेंटल स्ट्रेंथ देने की बात बता रहा हूं, तो भाई आप उठा के देख लेना किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक, आपको एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा है कि 20 एमसीक्यू आएंगे। दूसरी चीज, वो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन बैंक दिया गया है। अच्छा ठीक है, एक पल के लिए अगर किसी में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं तो तुम केस कर दो, सर ने कहा नहीं दिया है, मेरे में तो दिया है, 20 एमसीक्यू आएंगे। आप सैंपल पेपर उठाओगे तो वही पुराना। तो सर ये बताइए मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदूं, मैं क्वेश्चन कहां से करूं? एक बात बताओ, मैंने फिर वही बात बोली, बजाय किसी दुकान पे जाने के अलावा आप मंडी पर चले जाओ, जहां पे सस्ती भी चीजें मिलेंगी और सारी चीज आपके हाथ में होगी। आप गेस करो सर कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक तुम कोई भी उठा लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस का बैंक होता है, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यू जिसमें आप पलटो पन्ना, और जिसमें ज्यादा एमसीक्यू आपको दिखे वो क्वेश्चन बैंक आप ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक इज नथिंग, ओनली कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन फंसेंगे या वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन फंसाने के लिए हम क्या करें और अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए हम क्या करें? तो अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए और क्वेश्चन फंसाने के लिए आप एक अंसाल पेपर खरीदो, जिसमें 10 ईयर प्रीवियस, इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो भी अंसाल पेपर मार्केट में आती है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आती है। आप क्वेश्चन अनसॉल्व खरीदो, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, आप केमिस्ट्री के अनसॉल्व खरीद ली। अब आप उठाओ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के उस अनसॉल्व में कितने क्वेश्चन आए हैं सभी को निकालो, और एक चीज वहां से क्लियर आउट करो कि ये सिलेबस कट गया है, इन क्वेश्चंस को हमको नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आए हैं। अब ये देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस पोर्शन से सॉलिड स्टेट के आए हैं, तो तुम तुरंत अंदाजा लगा लोगे, सर जी 7 क्रिस्टल सिस्टम से, सर जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, सर जी यूनिट सेल से। तो जब आप ये चीजें कलेक्ट कर लोगे भाई, तो उन टॉपिक को डिटेल में पढ़ लो, फिर वहां से चाहे एमसीक्यू आए, चाहे डिटेल एनालिसिस वाला क्वेश्चन आए, चाहे केस स्टडी वाला क्वेश्चन आए, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न बदला है, आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी पुराने परंपरागत पैटर्न पर चलोगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़ ली हम टॉप कर जाएंगे, तो यार ये आपकी गलत सोच है। आप मंडी में सीधा जाओ, आप पूरे कलेक्शन को उठाओ, सारे क्वेश्चंस को देखो, आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ो, पढ़ने के बाद आप अनसॉल्व पलटो, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, पूरे अनसॉल्व को यार सॉल्व करो। और हाँ, एक चीज याद रखना, अनसॉल्व में भी बच्चे गलती क्या करते हैं। अब पता लगा जो चैप्टर कट गया है तुम इसके लिए परेशान हो, यार मेरा 70 में 70 नहीं हो रहा है। भाई कहां से होगा, जब चैप्टर ही कट गया तब पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा। दूसरी चीज, कई चैप्टर के कुछ पोर्शन कटे हैं तो उनको भी ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन बैंक तो पिछली बार ऐसे भी आए कि जहां पे प्यारे बच्चों आप बिलीव करो, जो टॉपिक कट गया है उसके भी क्वेश्चन है। जैसे सॉलिड स्टेट में बैंड थ्योरी कट गई, सॉलिड स्टेट में पीछे का पूरा पोर्शन कट गया, अब वहां के क्वेश्चन करके आप क्या करोगे? अच्छा सर ये बताइए क्वेश्चन बैंक हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल है,
कैसे हमको वैरायटी ऑफ दी क्वेश्चन मिल जाएगी। लेकिन इस भरोसे मत रहो कि सर जी मैं विद्या से पढ़ लिया, सर जी मैं अवतार से पढ़ लिया तो क्या मेरा 95% आ जाएगा। ये बहुत गड़बड़ बात है। आपका 95% क्वेश्चन नंबर तब आएगा जब आपका पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर है, जहां से एमसीक्यू आए या जो भी आए आप कर लोगे। तो सर मैं करूं क्या, आप कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लो जहां पे वैराइटीज ऑफ दी क्वेश्चन हो। यहां सर नहीं बताएंगे, आपकी समझ इतनी है, ठीक है। अगर आप मुझसे ही चाहते हो तो मैं एनालिसिस करके ये भी बता दूंगा। और अनसॉल्व पेपर खरीदो, चैप्टर पढ़ो, अनसॉल्व से सॉल्व करो। ऐसे करोगे फुल कॉन्फिडेंट रहोगे यार कहां से पूछेगा, और क्वेश्चन बैंक के सहारे जाओगे टॉप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं ही करोगे, बट 100% गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अनसॉल्व के एक क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको ये पता चल गया कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, वो पोर्शन क्लियर कर लो, तो मेरी गारंटी आप 95 अचीव कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ गए। तो आज के बाद ये आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर व्हिच क्वेश्चन बैंक इज बेस्ट। आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो जहां पे क्वेश्चन की वैरायटी मिले, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, अनसॉल्व पेपर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया हो, अगर आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट करिए। 24 घंटे के अंदर आपको एक वीडियो आपका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस एग्जाम के लिए।